के युवाओं को रोजगार की जो वादा सरकार कर रही है, वो रोजगार का क्या हुआ? TRE-4 में जहां 1,20,000 बहालियां आनी थी, अब मंत्री जी कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास हम बहाली लेकर के आएंगे। धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को? तो ये बेबसी किसानों का कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा हम लोग का है। उससे पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर हत्या और बलात्कार। जिस सरकार का ये चरित्र हो, उस सरकार से कितना उम्मीद लगाइएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद असल में ये जुमला कैसे दे रहे हैं इसको। देखिए, माले के विधायक संदीप सौरभ जो है अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी जो है वो चुनौती पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि माले के विधायक संदीप सौरभ ने नीट छात्रा के मामला से लेकर के जो बिहार में बुलडोजर चल रहा है, उस मामले को भी प्रत्यक्ष रूप से उठाने का काम किया। स्पष्ट तरीके से माले विधायक का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि 3 डिसमिल और उसके बाद 5 डिसमिल जमीन जो है हम देंगे, लेकिन बिना कोई व्यवस्था के जो है इस सरकार के बनते ही लगातार बुलडोजर चलाया गया। और ये बात जो है हम जरूर बिहार विधानसभा में उठाएंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी के पास है और सम्राट चौधरी के पास जो है एक बड़ा जो है चुनौती सवाल भी पहुंचने वाला है। माले के विधायक संदीप सौरभ के इस बयान को सुने आप। धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को? तो ये बेबसी किसानों का कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा हम लोग का है। बिहार के युवाओं को रोजगार की जो वादा सरकार कर रही है, वो रोजगार का क्या हुआ? TRE-4 में जहां 1,20,000 बहालियां आनी थी, अब मंत्री जी कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास हम बहाली लेकर के आएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पे हम लोग का नजर है। सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है, इस पे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा इस सरकार से किसको क्या उम्मीद है? जो सरकार चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर हत्या और बलात्कार। जिस सरकार का ये चरित्र हो, उस सरकार से कितना उम्मीद लगाइएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद असल में ये जुमला कैसे दे रहे हैं, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। भूमिहीनों को जो जमीन देने की बात कही गई थी सर, उसको भूमिहीनों को जो जमीन देने की बात कही गई थी, तौर से देखिए, सरकार कई बार कही है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे। सरकार ने ये भी कहा था कि बगैर बसाए किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर, बिहार के अंदर गरीबों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द भाकपा माले इस मुद्दे को लेकर के बिहार के अंदर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो हम लोग गांधी मैदान को गरीब जनता से पाट देने का काम करेंगे। जुमलों के खिलाफ आप लोगों की जो भूमिका माइक नीचे करो भाई, माइक नीचे करो ना, सिरे पे लगा दिए। अरे मेरे भाई, आराम से सर बोलिए। देखिए, हम लोग को बजट से ये उम्मीद है कि सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, 2 लाख के वादे का क्या हुआ, एक तो ये हम लोग चाहते हैं। जो रूपरेखा कर रहा है उसको नीचे करवा ही नहीं रहा। दूसरा सवाल है कि बिहार के जो किसान हैं, जिनकी धान की खेती हो गई, धान का पैदावार हो गया है। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, ये संदीप सौरभ है, माले के विधायक, और माले को जो है मजदूरों की पार्टी कही जाती है। आपको बता दें कि जैसे ही इंडिया की सरकार बनती है, हाई कोर्ट के ही ऑर्डर से जिला प्रशासन को ऑर्डर मिलता है, उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन सारा गाज जो है वो सम्राट चौधरी पे गिरता है, क्योंकि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस पर स्टे लगवा सकती थी, लेकिन नहीं लगवाई। आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा बना करके माले जो है, माले के विधायक जो है वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और सम्राट चौधरी के सामने एक चुनौती, एक सवाल जो है जरूर पेश करेंगे। आपको बता दें कि उनका स्पष्ट कहना है कि पहले सरकार जो है जमीन देने की वादा करती है, व्यवस्था करने की वादा करती है, लेकिन बिना व्यवस्था, बिना जमीन के जो है कपकपाती हुई ठंड में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा देती है। ये कहां का न्याय है? माले जो है वो चुप नहीं रहेगा, बिहार विधानसभा में मजबूती से अपनी आवाज उठाएगा। हालांकि देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे डिफेंड कर पाएंगे सम्राट चौधरी। देखते रहे सभी व्यूअर्स के लिए न्यूज़ 24 रहे होगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा पटना। धन्यवाद।